आइए आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं। ये तसव्वुर करें आप एक बड़े कब्रिस्तान के दरमियान में खड़े हैं। रात के 1 बजे का वक्त है। वहां एक खोदा हुआ घड़ा है। घड़ा खुद चुका है, लिहाजा कल यहाँ किसी को दफनाया जाएगा। आप हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करते हुए रात के इस पहर मौत के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। हमारे पैगंबर ने क्या फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लज़्ज़तों को तबाह कर देने वाली को हमेशा याद करो, यानी मौत। इब्ने माजा 42-58। इस वक्त आप घड़े में हैं, आपके पांव इसमें फैले हुए हैं। वहां घुप अंधेरा है और वहां आपके सिवा कोई नहीं, और मौत अपनी तमाम तर सर्द महरी के साथ आप पर तारी है। माहौल खौफनाक और लर्जा देने वाला है। आपके इर्द गिर्द हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो कभी जमीन पर रहते थे 100, 150, 200 साल पहले। ऐसे लोग जिन्होंने मुसर्रतों भरी शादी की, बच्चे की पैदाइश की पुरजोश खबरें सुनी, बहुत खुश हुए। कभी जमीन के ऊपर इन बसने वालों को जमीन के नीचे उतार दिया गया। वहां लाखों मुर्दे हैं। आप उन सब के दरमियान अकेले खड़े हैं, बिल्कुल तन्हा, ये गौर करते हुए कि एक दिन मेरे साथ भी यही होगा। खुद को उस कब्र में पड़ा दिखते हैं, खुद को मनो मिट्टी तले दफन होता तसव्वुर करते हैं। लोग आपको यहाँ छोड़ गए और सिर्फ 2 हफ्तों में भुला बैठे। 2 हफ्ते बाद जो आपके लिए मातम कुना थे वो दोबारा कहके लगाने लगे और उनकी जिंदगियां उसी सुरताल के साथ चलती रहीं। वो आपको दिन में 1 या 2 बार याद करते थे, मगर रफ्ता रफ्ता वो भी खत्म हो गया और 3 साल बाद तो कुछ भी बाकी ना रहा। लोग आपकी बरसी पर आपको याद करते हैं और फिर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं। ये मैं आपको कोई तसव्वुराती कहानी नहीं सुना रहा। ये वो मंजर है जो आप और मेरे साथ जरूर पेश आएगा 100%। क्या आज आप जमीन के ऊपर रह रहे हैं? जी हाँ। क्या 100 साल में आप जमीन के नीचे होंगे? जी हाँ। हम एक ऐसे वाक़े की बात कर रहे हैं जो होकर रहेगा। अच्छा, अब आपको पता है एक असूल कहता है कुल्लो आतिन करीब, आने वाली हर चीज करीब है। ब्रादरे अजीज, जब आप जमीन के नीचे होंगे तो लोग अपनी जिंदगियां जमीन के ऊपर गुजार रहे होंगे। इस दुनिया की तमाम तर मुसर्रतों और जज्बों के साथ आप नीचे पड़े होंगे और वो आपके ऊपर चल रहे होंगे। एक ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जिसने हाल ही में अपना ड्राइविंग का इम्तिहान पास किया है, जो खुशी के मारे चीख उठा। उसने बहुत कोशिश की थी, 2-3 मर्तबा इम्तिहान दिया और आखिरकार एक बड़ी खुशी मिली। दूसरों को देखें, अस्पताल में एक बाप पड़ा है जिसने इंतहाई खुशी से अपने बच्चे का बाजू थाम रखा है। सालों तक उसके यहाँ औलाद नहीं हुई और अब वो खुशी के मारे चीख रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बेमिसाल जिंदगी दूंगा। उसकी आवाज अस्पताल के राहदारियों में गूंजती है। 100 साल बाद बाप और बच्चा दोनों तारीक मिट्टी का किस्सा पारीना बन जाते हैं जिस पर घास उग आती है। अब वो जोशो खरोश कहाँ गया? वो खुशी से चीखना कहाँ है? बहुत अजीब बात है ना? लोग अक्सर समझते हैं कि मौत एक खूबसूरत नींद की आगोश में सो जाने का नाम है। हम अक्सर कहते हैं मैं बस मरना और हर चीज से आजाद हो जाना चाहता हूँ, मगर हकीकत में सच्चाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी मौत का दिन दर हकीकत एक बहुत गहरी नींद से जागने का दिन होता है, दुनियादारी की एक गहरी नींद से, और फिर सच्चाई पूरी तरह खुलकर आपके सामने आ जाती है। आपकी आंखों पर पड़े पर्दे, नींद और गफलत के पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं। नींद का शाबा भी बाकी नहीं रहता, आप मुकम्मल तौर पर जाग जाते हैं। अगर आप इस दुनिया में अल्लाह को खुश करेंगे तो वहाँ खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़िर होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर सके, यानी अगर आप गुनाहों के दलदल में फंसे रहे और इस तरह के उज़्र पेश करते रहे कि मैं दिन की 5 नमाजें नहीं पढ़ता, मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, मैं 4 ही पढ़ पाता हूँ, हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं, अगर आप इन चीजों में पड़े रहे और आप अल्लाह को खुश ना कर सके, यानी अल्लाह ने आपको माफ ना किया, तो आखिरत में अजाब आपका मुंतज़िर होगा। मगर ये कोई सादा सा अजाब नहीं होगा। जन्नत या जहन्नम में जाने से पहले हमें कब्र की मंजिल से गुजरना पड़ेगा। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। जामिया तिर्मिज़ी 2460। कौन सा अजाब वहाँ लोगों का मुंतज़िर है? एक ना खत्म होने वाली तन्हाई, जहाँ सोचें ही सोचें होंगी, आप सोचों में घिरे रहेंगे, पिछतावे के सिवा कुछ ना होगा। बस यही जुमला होगा, आह
काश मैंने ये ना किया होता। हर चीज के मानी खो जाएंगे। जमीन पर जो कुछ आपका था, आप अपने हाथों से उसे छोड़ आए और बिल्कुल खाली हाथ जमीन के नीचे आ गए। इस वक्त आपके पास वो सब कुछ नहीं होगा जो दुनिया में आपको मसरूफ रखता है। ना चेक, ना बिल, ना इम्तिहान, ना ये ना वो। आपकी सोच वाज़ेह होने लगती है। आप समझ जाते हैं कि जो कुछ आपका था वो दरअसल आपका था ही नहीं। उस लम्हे में आप समझ जाते हैं कि कफन में कोई जेब क्यों नहीं होती। एक ऐप है जिसका नाम व्हाट्सएप है, ठीक? आपका उसमें एक अकाउंट था, अब उसकी अहमियत सिफर हो चुकी है। आप अपने मैसेजेस का बैकअप लेते हुए कहा करते थे, मेरी तस्वीरों और चैट्स का क्या होगा, मैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकता। अब उस बैकअप की क्या अहमियत रह गई? किसे परवाह होगी अब आपके उन बैकअप फाइलों की? आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी थे जिनके पासवर्ड्स सिर्फ आपको मालूम थे, राइट? अब वो पासवर्ड्स आपके व्हाट्सएप की तरह बेमानी हो चुके हैं। शायद अब आपकी व्हाट्सएप चैट को कोई देखने की जहमत भी नहीं करेगा। वो सारी चैट अपनी अहमियत खो चुकी हैं, उन्हें डिलीट कर दें। आपका क्या ख्याल है कि आपके जाने के बाद आपका फोन लेने वाला शख्स कोई आपके मैसेजेस बामकसद नजर आएंगे? नहीं, वो उन्हें डिलीट करके हर चीज रीसेट करेगा और उन्हें जाया कर देगा। अब आप खत्म हो चुके हैं और आपकी यादें भी, अगर आपके जहन में वो यादें हैं तब भी उसका कोई फायदा नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वालों के जहनों से निकल रहे हैं। शुरू में आपकी मौत के बाद आपको याद किया जाएगा। पहले महीने में आपके बारे में बातें हुआ करेंगी। 6 माह बाद उन बातों की तसलसल में कमी आ जाएगी और 2 साल बाद मजीद कमी। शायद आज से 20 साल बाद हो सकता है कोई आपके पोतों नवासों को आपके किस्से सुनाए, मगर 100 साल बाद कोई आपका तज़किरा करने वाला नहीं रहेगा। बस आपकी कब्र के कुतबे पर आपका नाम बाकी रह जाएगा। मगर हो सकता है लोग आपकी कब्र पर एक और कब्र बना दें और हो सकता है वो आपका कुतबा भी निकाल दें। क्या हुआ? अब क्या बाकी बचा? याद करें, आप में कितना गुरूर था। आप लोगों के सामने कैसे दिखावा करते थे। याद है ना? कुछ दुनियावी नेमतें हासिल कर लेने के बाद आप फख्र के साथ चला करते थे, सीना फुलाकर। अब क्या हुआ? आपका वो गुरूर कहाँ गया? आप खाक हो गए। आपका नामो निशान भी न रहा। आप मिट चुके हैं। आप सिफर हो चुके हैं। अगर लोगों ने आपको याद भी कर लिया तो क्या हो जाएगा? फर्ज किया वो आपको याद करते हैं। आपने कोई तारीख रकम की थी और दुनिया में हर कोई आपकी बात कर रहा है। क्या उनका याद करना आपको कोई फायदा देता है या उसका कोई असर कब्र में पड़े आपके जिस्म पर पड़ता है? आप दुनिया वालों को याद रहें या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप अपने दोस्तों के साथ गलत और नाजायज रास्तों पर चलते रहे और अगर आप हलाल हराम की तमीज किए बगैर गैर माकूल मुलाजमतें करते रहे तो वो आपको चंद सिक्के देते हुए कहेंगे, वो लोग कहेंगे, जाओ और इसे दफना दो। इसने दुनिया में ये कारनामे किए, बहुत कामयाबियां समेटी, मगर अब उनमें से किसी चीज की अहमियत नहीं रही। वो कहेंगे उसे दफना दो, हम ज्यादा देर इसे नहीं रख सकते, इसे मिट्टी के नीचे दबा दो, इसे दफनाओ। वो क्या करेंगे? आपके कुतबे पर आपकी तस्वीर लगाएंगे? क्या कुतबे पर आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगी होगी? चाहे वो ऐसा करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? याद रखें, अगर हम अल्लाह को खुश ना कर पाए तो यही नतायज होंगे। अगर हम अल्लाह को खुश कर सके तो बहुत खूबसूरत चीजें होंगी। मैंने आपको अब तक जो बताया है, प्लीज उस पर नाराज और अफसुर्दा ना हो। अब तक हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही बताई गई हैं, मगर क्या बदला? मेरे बच्चे, तुमने जुम्मे की नमाज पढ़ ली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह। दूसरे लोगों को देखो, वो तो जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ते। हमें अपने से बदतर लोगों को देखकर हमेशा इत्मीनान महसूस होता है, मगर हम में बेहतरी नहीं आती। क्या आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? सबसे पहले अपनी खामियों को तस्लीम करें। जब आप अल्लाह के नेक बंदों को देखते हैं तो क्या वो ये कहते हैं मैं बेहतरीन हूँ, मैं कामिल हूँ? वो हमेशा खुद को नाकिस कहते हैं। जैसे जैसे वो रूहानी तरक्की पाते हैं उनमें मजीद आजिज़ी आती है, मगर हम जितने छोटे होते जाते हैं इतने ही मगरूर बन जाते हैं। आओ आज अपनी नफ्स पर निश्तर चलाएं, अपनी अना पर वार करें। आपको इस तरह की गुफ्तगू फायदा देगी। इस तरह की खुशामदाना बातें छोड़ दें। माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, तुम बाकमाल हो, ये सब छोड़ दें। आप जिंदगी में 5 नमाजें तो ठीक से पढ़ नहीं पाते, फिर क्या बातें कर रहे हैं? आप 5 नमाजों में भी लापरवाही करते हैं। याद रखें, नमाज ईमान के बाद सबसे अहम मामला है, जिसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दीन का सतून करार दिया है। ये नमाज है जिस पर आपका दीन खड़ा है। सबसे अहम चीज ही आपकी जिंदगी से गायब है। आपको कौन तसल्ली दे? आपको उनसे किस बात की तवक्को है? आप रफ्ता रफ्ता एक ऐसे शख्स बनते जा रहे हैं जिसका नाम लोग अपने फोन में महफूज करना भी जरूरी नहीं समझते। आपको ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए गैर अहम है। आपको अल्लाह को खुश करने और उसकी रजा हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। बरादर अजीज, मैं आपको सबसे तकलीफ दे बात बताता हूँ। आपके मर जाने के बाद आपके प्यारे एक बहुत मुश्किल मंजर का सामना करते हैं। वो आपके जाती कमरे का दरवाजा खोलते हैं क्योंकि अब उस कमरे का रहने वाला कभी नहीं आएगा। वो बिला जरूरत इसमें दाखिल होते हैं और आपका वो सामान टटोलना शुरू करते हैं जिसे आप जाती सामान कहा करते थे। वो आपकी डायरी उठाते हैं। आपका कमरा यादों से, माजी की तजुर्बात से भरा पड़ा है। कमरे की उन 4 दीवारों से अफसुर्दगी टपक रही है जिन्होंने कभी आपके कहके सुने थे, मगर फिर भी उन्हें आपकी चीजों को निकालना होगा। आपका कोट भी वहाँ है जो अब तक हैंगर में लटका है। वो जूते याद है ना जो आपने एक खास मौका पर पहने थे? वो बहुत महंगे थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से खरीदा गया था। आपके हार भी वहाँ हैं, देखें ये आपके लिए कितने खास थे। आपकी किताबें भी हैं जिन पर नोट्स लिखे हैं। आपका कॉफी का एक कप जो आपका मौसम सरमा का साथी था। इसके साथ आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, मगर अब इन सब चीजों को नया मालिक मिलेगा। आपकी चीजें अब कुछ अरसा नए मालिकों को खुश करेंगी। फितरी तौर पर आपके रिश्तेदार आपकी चीजें लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपको याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी याद उन्हें अफसुर्दा कर देती है। वो उन यादों से दामन बचाना चाहते हैं। वो आपकी चीजें जरूर दूसरों को दे देंगे। अब कोई और आपके जूते पहनकर चलता है। आपका कोट, वो खूबसूरत कोट, इस वक्त किसी और को गरमाइश दे रहा है। किसी अजनबी की कलाई में आपकी घड़ी बंधी है। दूसरे अल्फाज में, जो जमीन के ऊपर था वो जमीन के ऊपर ही रह गया। जैसा कि हमारा रब कुरान में फरमाता है, क्या हमने तुम्हें इतनी लंबी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता हासिल कर लेता? सोचें इस पर। यकीनन हमें लंबी जिंदगियां दी गईं, लेकिन अगर आप 60-70 साल जिंदा रहे और कभी संजीदगी से ये बातें नहीं सोची तो मेरे भाई अब सोचें। हमने जिन मनफी सूरतों पर बात की उन्हें सहने की कोई जरूरत नहीं। हमारा मालिक हमें माफ करना चाहता है, हमें बख्शना चाहता है। अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदे के बारे में फरमाता है, जब मेरा बंदा एक बालिश्त मेरे तरफ बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और जब बंदा एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ, और जब बंदा चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। ये महफूम बयान किया गया, लिहाजा आपको भी कदम उठाना पड़ेगा। ब्रादर, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी जिंदगी में हराम नाजायज चीजों की एक फहरिस्त बनाएं, फिर एक एक करके उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करें और रोजाना की 5 नमाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दिन में 1 या 2 नमाजों से शुरू करें। अगर हो सके तो एक साथ 5 नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। जाए नमाज बिछाएं और कहें बिस्मिल्लाह। ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको माउंट एवरेस्ट सर करने जैसा कोई मुश्किल काम करने को नहीं कहा जा रहा। हम दिन में सिर्फ आधा या 1 घंटा नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी, बल्कि आप इस दुनिया में भी बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे। आपका दिल सुकून से भर जाएगा। जब आप रात में सोने के लिए लेटेंगे तो आप ज़मीर की चुभन के साथ नहीं, बल्कि एक मुतमईन दिल के साथ सोएंगे। आपके ख्वाब खूबसूरत होंगे। आपके दिन का आगाज हसीन होगा। हर चीज ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। खुदा की मदद आपकी जिंदगी में आ जाएगी। हो सकता है इस वक्त जो मुश्किलात, आफतें आप सह रहे हैं आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही हो, अल्लाह मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दे रहा है। हो सकता है ये नमाज ना पढ़ने की वजह से हो। शायद अल्लाह आपको कुछ समझाना चाह रहा हो। एक कहावत है, अगर सबक से ना सीखा जाए तो ये खुद को दोहराता है। अगर आप जिंदा हैं और सबक नहीं समझ पा रहे हैं तो अल्लाह आपको कोई अहम बात समझाना चाह रहा है। वो कहता है अपनी जिंदगी सीधे रास्ते पर ले आओ, मगर आप नहीं समझते। फिर इस बार वो ज्यादा सख्ती से कहता है। वो उस जबान में बात करता है जिसे आप समझ सके। आप अपनी जिंदगी में खलल डालने और अपनी सोचों पर गालिब आने वाले हालात में फंस जाते हैं, मगर आप फिर भी नहीं समझते। तो इस बार दरवाजे की दस्तक ज्यादा जोरदार होती है, मगर फिर भी आप नहीं समझते। दरवाजे पर दस्तक मजीद तेज हो जाती है। आप खुदा की वार्निंग कब समझेंगे?
आप कब समझेंगे? देखें, इन वाकयात का मकसद ही आपको समझाना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका रब आपको ये बताना चाहता है कि अपनी जिंदगी सीधे रास्ते पर ले आओ, और जब ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको हर चीज बेहतर होती हुई नजर आती है। अल्लाह करे हम सब अपनी अपनी कब्र में रब को खुश करके जाएं, इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आज से 100 साल बाद हम एक खूबसूरत जगह में होंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। तो कब्र में जाते ही क्या चीज हमारा इंतजार कर रही होगी? उन सवालात का तफसीली जवाब दिया जा सकता है, मगर मुख्तसरन पहले सुकरात का लम्हा आता है, मौत का लम्हा। मौत का लम्हा शैतान का आखिरी हमला होता है। फिर मौत का फरिश्ता रूह निकाल लेता है। कब्र या बरज़ख का आलम शुरू हो जाता है। कब्र में मुनकर और नकीर के सवालात का मरहला आता है। फिर क़यामत का दिन शुरू होता है। आप मरने के फौरन बाद जहन्नम या जन्नत में नहीं चले जाते, बल्कि आप बरज़ख में इंतजार करते हैं। कब तक? क़यामत के दिन तक, जब दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर हशर का आलम शुरू होगा। हशर में भी इंतजार करना होगा। एक बहुत बड़ी अदालत लगेगी जहां लोगों के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। हमें पुले सिरात से गुजरने का मरहला भी मालूम है। जन्नत और जहन्नम इसके बाद आते हैं, लिहाजा ये एक बहुत लंबा सफर है। ये सफर दरअसल हमारी मौत के वक्त से ही शुरू हो जाता है। मौत के बाद इस मरहले के दौरान आप किसी भी सिमत जाने के फैसले नहीं कर सकते। आप किस सिमत जाएंगे, इसका फैसला उन कामों पर होगा जो आपने मरने से पहले किए थे। मसलन इस वक्त आपने कोई नेक काम करने का इरादा किया, आपने अपनी जिंदगी से हराम को निकालने, नेक अमाल करने, नमाज पढ़ने का फैसला किया। इस अहम लम्हे में शैतान आपको ये कहकर बहका सकता है, तुम ये काम बाद में कर सकते हो, जो काम अभी कर रहे हो उसे खत्म करके फिर शुरू कर लेना। वो कह सकता है पहले शादी कर लो, ये हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। अभी आप जो फैसले करते हैं आखिरकार वो ही मौत के बाद आपके रास्ते का तयन करेंगे। हो सकता है आप अभी तक अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए तैयार ना हो, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के दिल में नहीं झांक सकता। मगर एक कहावत है, डाकिया लंगड़ा रहा है मगर खबर सच्ची है। अगर मेरे चीखने और सख्त अल्फाज के इस्तेमाल से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर इन सच्चाइयों से आगाह करना भी जरूरी है। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो जन्नत में जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी माजी की गलतियों से तौबा की। मैंने अपनी सुबहों और शामों को अल्लाह के दीन की बेलौस खिदमत के लिए वक्फ किया। मुझे उम्मीद है कि मुझे इससे अपने रब की रजा मिलेगी। मैं उम्मीद से पुर हूँ। मैं ये नहीं सोचता ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ, यानी मैं अपने रब की रहमत पर भरोसा करता हूँ। इंशाअल्लाह आज से 100 साल बाद जब हम सब जाग चुके होंगे, यहाँ मौजूद हर शख्स में हम सब अपनी आंखें जन्नत में खोलेंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उस लम्हे तमाम मुश्किलें, आफतें, मुसीबतें, कर्जे, जहनी दबाव और अपने प्यारों से जुदा हो जाने की अजियत सब खत्म हो जाएगी। हमारी तमाम फिक्रें खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हम एक अजीम जन्नत में बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल होंगे।